मेरी माँ को 2 साल तक दुखी रखा। तुम्हारा भाई भी बुरा समय झेल रहा है। शायद शियाओ माई से बस एक गलती हो गई, एक पल के लिए वो भ्रमित हो गई थी। पापा, मुझे लगता है कि भ्रमित तो आप हैं। तुम जानते हो कि माँ को हाई ब्लड प्रेशर है। अगर वह अपनी दवा न लें तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो अब तक तो कुछ नहीं हुआ है ना? अगर सच में कुछ हो गया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तो पापा पूरी तरह अनजान नहीं थे। उन्हें पता था कि माँ तकलीफ में है, फिर भी उन्होंने चुप रहना ही चुना। आओ, मुझे ये समझाओ, माँ के कार्ड की टेक्स्ट अलर्ट्स तुम्हारे सेकेंडरी कार्ड से क्यों जुड़ी हुई हैं? भाई, तुम बेवजह इतना हंगामा कर रहे हो। माँ का पुराना फोन तो मैसेज भी नहीं लेता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उनके लिए मैसेज लेकर उनकी मदद ही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही भाई। माँ को यह सब समझ में नहीं आता। क्या एक ही कार्ड में इतना सारा पैसा रखना खतरनाक नहीं है? आखिर में जब पैसे मिलते हैं तो कार्ड में सिर्फ 3 रुपए ही बचते हैं। अब और क्या चाहिए तुम्हें? क्या ऐसा नहीं है? उस कार्ड में शुरू से ही सिर्फ 3 रुपए थे। या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें फूलों में बदल सकता हूँ? सुमैन, क्या तुम बेवकूफ बन रही हो या सच में बेवकूफ हो? यह स्टेटमेंट साफ साफ काले अक्षरों में लिखा है। हर महीने मैं उसमें 6,000 रुपए जमा करता हूँ। अब मैं पूछता हूँ, पैसा कहाँ है? मुझे यह भी डर था कि कहीं उसे कोई ठग न ले। मैंने सोचा कि उसकी मदद करूं ताकि वह अपने पैसे का सही प्रबंधन कर सके। पैसा और पैसा बनाए, है ना? प्रबंधन सबूत कहाँ है? लाओ, मुझे दिखाओ। भाई, अगर तुम हर महीने बस इतनी सी रकम ट्रांसफर करते हो तो क्या तुम्हें मुझे किसी अपराधी की तरह सवाल करने का हक है? हमारे पापा अभी जिंदा हैं। इस घर में हुक्म चलाने का हक तुम्हें नहीं है। हम शू परिवार में सच कहूं तो मैं हुक्म नहीं चलाती, लेकिन अपने पैसे का प्रबंधन मैं खुद करती हूँ। मैं फिर पूछती हूँ, मेरी माँ का पैसा कहाँ है? मैं उसकी तरफ से उसका ध्यान रखता हूँ। नहीं, पहले माँ का पैसा पापा संभालते थे। अब कोई और संभाले तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या इसे पैसे का ध्यान रखना कहते हैं? इसे चोरी करना कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि उन 6,000 पैसों में से 2,000 माँ के खर्चों के लिए थे? तुम सब कुछ ले गई और माँ के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तुम्हें यह भी पता है कि शू बोहान तुम्हारी माँ है, फिर भी तुम अपनी पत्नी को हमारी माँ को धोखा देने देती हो। मुझे पता नहीं था। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शौमैन माँ को नुकसान पहुंचाएगी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरा इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। काश मेरी माँ मर चुकी होती ताकि तुम्हें यहाँ खुली जगह मिल जाती। शौमैन, मेरे भाई ने कहा है कि यह सच है। यह सच नहीं है। शुभ रात्रि। सुनो, मुझे समझाने दो। बस बहुत हो गया। मैं यहाँ तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहती। कल सुबह 9 बजे यहीं, या तो मैं अपनी माँ की वृद्धावस्था के लिए पैसे देखूं या फिर निवेश का प्रमाण पत्र देखूं। हाँ, शूमैन हमेशा निवेश की बातें करती है, लेकिन एक भी कागज नहीं दिखा सकती। आखिर वह क्या छुपा रही है? क्या यह कोई कर्ज है या और भी बड़ा गड्ढा? अरे चाचा, मेरी माँ की पेंशन का पैसा आखिर गया कहाँ? एनी1 टेक कंपनी में। वह कंपनी किसकी है? वह शौमन के छोटे भाई की है, यानी जीजा जी की। मैंने सच में पेंशन का पैसा बर्बाद नहीं किया। मैंने बस अपने भाई को थोड़े समय के लिए चलाने के लिए उधार दिया था। पैसा चलाने के लिए उसे खाते में आना होता है और 1 मिनट में ट्रांसफर कर देना होता है। इसके लिए पूरे 2 साल लगते हैं। तुमने इसे इतनी अच्छी तरह छुपाया कि एक भी सुराख नजर नहीं आया। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल देने की हिम्मत रखती हो ताकि मैं उसे देख सकूं? तुम किस हक से मेरा मोबाइल चेक कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं देखता। तो फिर मुझसे पूछो, मम्मी के बैंक कार्ड का पासवर्ड क्या है? उसे याद नहीं है। वो हमेशा डॉक्यूमेंट के आखिरी 6 अंक रहे हैं। ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट के आखिरी अंक। लियुए, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें